आप फेलियर से जितना सीखते हैं सबसे से उतना नहीं सीखते। अपॉर्चुनिटीज की जो शुरुआत है आपकी एक डिग्री लेने के बाद ही होती है, लेकिन ये एंड भी नहीं है। सक्सेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिग्रीज या अपॉर्चुनिटीज? आई विल से डिग्री विद बेटर अपॉर्चुनिटी। प्रैक्टिकल थ्योरी बोथ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी। एक निम्स जैसी जो यूनिवर्सिटी है, बहुत बच्चों को फायदा है क्योंकि वहाँ पे सारी चीजें उन बच्चों को मिल रही हैं जो एक अच्छे कॉलेज में मिलनी चाहिए। अच्छी यूनिवर्सिटी है वो निम्स यूनिवर्सिटी है। उसका जो कैंपस है बहुत अच्छे शांत जगह में बना हुआ है। जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स, एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज ही रियल सक्सेस डिफाइन करते हैं। इसी पर्सपेक्टिव को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं एक एजुकेटर जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से एनआईटी तक का सफर तय किया और आज एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पर शेप कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सौरभ खान, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मॉड्यूलस एकेडमी, और मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी। सो वेरी वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ कैंपस कनेक्ट। थैंक यू। सर, आज के टाइम में सक्सेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिग्रीज या अपॉर्चुनिटीज? आई विल से डिग्री विद बेटर अपॉर्चुनिटी। देखिए, जैसे हम लोग जेईई नीट की तैयारी कराते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आईआईटी की जो डिग्री है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर आईआईटीएन जो है उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता। कई बार एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या अदर यूनिवर्सिटी है, जैसे निम्स ले लीजिएगा, उसका बच्चा है उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो हो सकता है वो टॉप क्लास जॉब में बहुत हायर जो प्लेस पे काम कर रहा हो। तो दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। डिग्री तो जरूरी है लेकिन साथ में अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए बच्चे। So you started in Kota, moved to Sikar. What made you choose Alwar to build your vision for Modulus Academy? बेसिकली कोटा से शुरू करने के बाद एक टीचिंग का पैशन था कि टीचिंग में आना है। बीटेक के बाद सीधे टीचिंग में आए, फिर कोटा से सीकर मूव किए। फिर देखा कि जो अलवर एरिया है यहाँ के जो बच्चे उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो अलवर आने का मेन लॉजिक था कि अलवर का जो नियर बाय क्षेत्र है, अलवर का जो कैचमेंट एरिया है काफी अच्छा, काफी बड़ा एरिया है। तो यहाँ के बच्चों को जो है बिना स्ट्रेस के अपने घर पे रहकर जो इन बच्चों की जो जेईई नीट की तैयारी हम यहाँ से करा सके, इसलिए हम लोग जो है एक जो एजुकेशन हब है, चाहे वो कोटा हो चाहे सीकर हो, उनको छोड़ के हम लोग अलवर को चूज किए और यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। हमारी जो जर्नी है बहुत अच्छी रही। सर, स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर का बैलेंस कैसे रखना चाहिए? देखिए, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए एकेडमिक और जो रियल वर्ल्ड है उसका बैलेंस बहुत जरूरी है। बेसिकली बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एकेडमिक की तरफ फोकस करते हैं, लेकिन जब उनको रियल वर्ल्ड चैलेंज करना होता है, फेस करना होता है, तो लोग घबरा जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको शुरू से ही दोनों चीज का बैलेंस होना चाहिए। प्रैक्टिकल उनको चीजें पता हो कि किस तरीके से जो है, देखो एक पढ़ाई करना और पढ़ाई करने के बाद आप रियल वर्ल्ड में जाना। जैसे हम लोग स्कूलिंग नवोदय से किए, वहां हमारा इन हाउस रहते थे हम लोग, लेकिन उसके बाद जब बाहर आए तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो हमेशा ही बच्चों को जो है एक पूरा एक्सपोजर देना चाहिए। प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड है ना उससे बच्चा बहुत ज्यादा लर्न करता है, ज्यादा ग्रो करता है। बिल्कुल भी। तो रियल वर्ल्ड को लिंक करते हुए अगर आप टीचिंग कराओगे तो बहुत अच्छा रहता है। सर, इफ वी टॉक अबाउट एजुकेशन तो थ्योरीज तो ऑलवेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर है बहुत जरूरी है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, इंडियन जो सोसाइटी है उसमें एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है देश की, सीटें कम है, तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज तो पीछे छूट गया है। हम लोग इंक्लूडिंग मी जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करा रहे हैं उन सबका फोकस ये है कि बच्चा जो है उस एग्जाम में मार्क्स लाए और क्वालिफाई करके एक अच्छी कॉलेज में चला जाए और वहां से डिग्री ले। लेकिन सच ये है कि उन बच्चों में से कई बच्चे जो इस जिंदगी की जो कंपटीशन इसमें पीछे रह जाते हैं। इसलिए जो यूरोपियन कल्चर है या जो यूएस का बेस्ड एकेडमिक है उनका सिस्टम हमसे ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं कुछ, लेकिन कंपटीशन के साथ साथ अगर हम लोग इसको धीरे धीरे, जैसे मॉडल्स करता है इसको, जैसे हम मान लो एकेडमी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें लगा कि यार इस बच्चे को लैब में जाके कुछ दिखाना है, हमारा खुद का स्कूल है, हम वो चीज को दिखा देते हैं, उस बच्चे को समझ में आ जाती है। जैसे आप मान लो बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ कि भाई इन दो केमिकल को मिलाने से ये कलर आएगा, एक तो ये है, और एक मैं उनको लैब में ले गया और मैंने मिला के दिखा दिया, दे विल रिमेंबर फॉरएवर। तो ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिकली उसको जो एकेडमिक जो थ्योरी है प्रैक्टिकल को बैलेंस करके ही पढ़ाया जाए, ऐसा करना चाहिए और हम लोग इसको कर रहे हैं। So according to you, for real world exposure, practical theory both plays an important role. Yes, बिल्कुल। प्रैक्टिकल थ्योरी का बहुत रोल है और उसको कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता। आप चाहे कितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज दे लीजिएगा बच्चों को, प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी।
एग्जैक्टली सर, निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान एकेडमिक्स के साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ऑलरेडी फोकस कर रही है, आपका इस पर क्या कहना है? बेसिकली मैं खुद जो है जैसे एनआईटी से ग्रेजुएट हूँ और हम लोगों ने आईटी विजिट किए हैं और हमारे बहुत सारे बच्चे इन संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, लेकिन निम्स के हम लोग नियर बाई, हम लोग अलवर में रह रहे हैं, 8 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं, पहले सीकर में थे, तो ये सारा जो सराउंडिंग है निम्स के चारों तरफ ही प्रेजेंट है, तो हमें वहाँ का फीडबैक भी मिलता रहता है। तो जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों से हमें ये फीडबैक मिलता है कि वहाँ पर भी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे वो बच्चे बताते हैं कि निम्स का जो है, जो अच्छी कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है या सैप है, इनके साथ कोलैबोरेशन है, तो वहां से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो निम्स यूनिवर्सिटी कैंपस में आकर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सच में एक बहुत अच्छी यूनिक चीज मेरे को लगी, क्योंकि देखिए नाम एक अलग चीज है, नाम तो चलो आईटीज का नाम है, लेकिन एक निम्स जैसी जो यूनिवर्सिटी है उसको खासकर हम अलवर में जो सुनते हैं तो बहुत बच्चों को फायदा है, क्योंकि वहां पे सारी चीजें उन बच्चों को मिल रही है जो एक अच्छे कॉलेज में मिलनी चाहिए। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर का यूनिवर्सिटी है उसके बावजूद इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा जो है, जैसे रोबोटिक का एक एक्सपोजर है बच्चों को लैब में, ये सारी चीजें हम लोग को सुनता है बच्चों से, तो वहां पे बच्चों को मिल रहा है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और खासकर हम लोग क्योंकि हम नजदीक हैं तो हमारे बच्चे इजिली वहां पे जा सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। So कहीं ना कहीं industry collaboration plays a very important role in every student's life, because from day one itself they are going to get trained from industry experts which will going to bring a new change in their life. That's right, because आप बीटेक की डिग्री लेते हैं, मैं बीटेक की इसलिए बात करूं, मैं खुद बीटेक ग्रेजुएट हूं, डिग्री कोई भी हो आप डिग्री लेते हैं, उस डिग्री से आप, मुझे लगता है शायद 20 से 30% सीखते हैं, लेकिन जब हम लोग किसी इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं तो वहां पे जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और वहां से एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। तो अगर निम्स यूनिवर्सिटी ये अपने कैंपस में करा रहा है तो आप ये मान लीजिए उन बच्चों को एटलीस्ट एक साल आगे का अपन प्लानिंग लेके चल रहे हैं कि जो जब वो इंडस्ट्री में जाएगा, रियल वर्ल्ड को फेस करेगा, तो सारी चीजें वहां जो है वहां से उसको मिल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा है कि बच्चों को आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो दे रहे हैं, ये इससे ही बच्चे की जो रियल ग्रोथ है वो होती है। सर, ट्रेडिशनल एजुकेशन में आपको सबसे बड़ा गैप क्या लगता है? बेसिकली एक जो इंडियन सोसाइटी है ना, उसमें जो पेरेंट्स है वो नंबर से जज कर रहे हैं बच्चे को, नंबर अच्छा आ जाए बस उसके लिए वो हैप्पी है, और नंबर कैसे आ रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है जो स्कूल्स हैं या जो भी कोई एजुकेशन के सेटअप हैं, उनको पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नंबर से ही सब कुछ स्ट्रेस हो रहा है। जितने भी आप दो ये सोसाइटल केस देख रहे हो सब नंबर के कारण है। नंबर एक नहीं, हो सकता है मेरे नंबर 60% आ जाए लेकिन बाद में मैं उसको बहुत अच्छा एक्सेल कर जाऊं। तो ट्रेडिशनल स्कूलिंग में या किसी भी एजुकेशन में, मैं छोटे लेवल से बात कर रहा हूँ, वो जो नंबर वाला जो गेम है ना इंडियन सोसाइटी में, वो मैं उसको हमेशा एज ए ड्रॉबैक देखता हूँ। सर, मेनी ऑफ द टाइम्स जब हमारा रिजल्ट आता है, स्पेशली स्टूडेंट्स बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हैं अगर परसेंटेज कम होते हैं, तो ऐसे में आप उन स्टूडेंट्स को क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहोगे दैट नंबर इज नॉट एवरीथिंग, दे कैन एक्सीड टू एंडलेस हाइट्स? याद रखिए, फेलियर जो है सक्सेस से ज्यादा सिखाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत पुराना कोटेशन है। आप फेलियर से जितना सीखते हैं सक्सेस उतना नहीं सीखते। तो मैं कह रहा हूँ जहां जहां फेल होते हो वहां से सीखना चाहिए, बट मैं उनको भी मेरी तरफ से एक एडवाइस है, आप लगातार फेल होते हैं वो कहीं आप पे क्वेश्चन मार्क है। भाई आप एक एग्जाम में मान लो, सपोज किसी भी छोटे से एग्जाम में आप फेल हुए, तो आपको अपनी गलतियां ढूंढनी चाहिए और आपको फिर आगे बढ़ना चाहिए। फिर आपको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि भाई हमने जो है अपने फेल से सीखा है और आगे बढ़े। Sir, if you could redefine education for the next generation, what would it be? देखिए, नेक्स्ट जनरेशन जो एजुकेशन है, कहीं ना कहीं ये मान लीजिए इसमें एआई के फैक्टर है, बट मैं एक और चीज देख रहा हूँ जो खासकर डेवलपिंग नेशन है जिसमें हम भी आते हैं, इंडिया भी उसी का पार्ट है। वहां पे आपको बच्चों को जो भी वर्ल्ड में बेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उससे आपको एक्सपोजर देना चाहिए। जो वर्ल्ड में कंपटीशन के लिए टेक्नोलॉजी में अपने को बनाना चाहिए। जैसे अपन देखिए, अपना एक ड्रीम होता है कि अपन बीटेक किए अपन यूएसए भागे, वो नहीं होना चाहिए। अपने को खुद का अपना सिस्टम डेवलप करना है और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि अपन जो है और इंडिया को और हाइट्स पे लेके जाएं। सर, निम्स यूनिवर्सिटी का स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक लैब्स और टॉप इंडस्ट्री कोलैबोरेशन स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री ही नहीं, रियल अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? निम्स यूनिवर्सिटी जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके के लैब, जिस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है बच्चों के लिए प्रोवाइड करा रहा है, उससे वास्तव में उन बच्चों का तो बहुत फायदा है जिनको मान ले कंपटीशन से आईआईटीज नहीं मिले। मैं एक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरली एक इंडियन सोसाइटी में होता है कि उनकी तरफ ज्यादा भागा जाता है, लेकिन फोकस्ड होते हैं। तो लेकिन वो भी तो क्या कराते हैं, वो भी पढ़ाएंगे।
भाई डिग्री वहां से मिलनी है, बीटेक आपको वहां से मिलना है, बीटेक यहाँ से मिलना है। लेकिन जो निम्स यूनिवर्सिटी जो है इस तरीके का, मैंने कई लोगों से सुना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके की टीचिंग है, जिस तरीके का डिसिप्लिन वो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है और हेल्पफुल भी है, जो आगे अपना जो करियर है इसमें देखना चाह रहे हैं। तो निम्स जो है इसमें बहुत अच्छा कर भी रहा है और आगे आने वाले समय में भी मेरी विशेष है कि बहुत अच्छा और भी करेगा। So in your opinion, is a degree an end point or starting point for opportunities? अपॉर्चुनिटीज की जो शुरुआत है आपकी डिग्री लेने के बाद ही होती है, लेकिन ये एंड भी नहीं है। क्योंकि जब आप किसी डिग्री को लेके किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको आपकी डिग्री में जो लिखा है उसको प्रूव करने का मौका मिलता है। लेकिन आगे मैं कह रहा हूं, मरते दम तक हम लोग सीखते हैं, तो सीखने की कोई लिमिट नहीं है। डिग्रियां उसके बाद भी मिलती रहती हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा डिग्री सच में शुरुआत तो है, एक अपॉर्चुनिटी की शुरुआत है। तो डिग्री एक कहां से ले रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और लेकिन जो आपकी डिग्री में लिखा है उसको प्रूव करके दिखाना वो भी हमारे लिए चैलेंज होता है। तो डिग्री के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी को, उस डिग्री को प्रूव करना, तब भी आप हाइट्स अचीव करते हैं। तो डिग्री एक मेरे हिसाब से शुरुआत है नई अपॉर्चुनिटीज की। लेकिन जो हम लोग हैं, जो यूथ है, जो डिग्री लेके इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी ये है उस डिग्री को सही प्रूव करे। So we'll end with the last question. What message would you like to give to our upcoming students and their parents about choosing NIMS University Rajasthan for the future? देखिए, निम्स यूनिवर्सिटी, मैंने कहा ना, हमारे जो, मैं क्योंकि अलवर का हूँ दूसरी बार कह रहा हूँ ये मैं, कि नियर बाई क्षेत्र में जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है वो निम्स यूनिवर्सिटी है। उसका जो कैंपस है बहुत अच्छे शांत जगह में बना हुआ है, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है। जो आपको चाहिए सीखने के लिए, जो वहाँ की फैकल्टी है उस पर भी निम्स यूनिवर्सिटी ने खूब इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जो चीजें अपने को चाहिए, फैकल्टी चाहिए, अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर, या अपने को जो लोकेशन है, वो सारी चीजें वहाँ। दूसरा आपने बताया कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है, तो और अपने को क्या चाहिए। तो मेरा पेरेंट्स से यही मैसेज रहेगा कि आप जो है इस यूनिवर्सिटी को विजिट कर सकते हैं और आप एक प्रायोरिटी पे रख सकते हैं कि जयपुर के नियर बाय, दिल्ली के नियर बाय इतनी अच्छे कैंपस, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इसको अपने का फायदा उठाना चाहिए। Thank you so much, sir. It was really a great experience meeting you and having you here. Thank you. And to our listeners, stay connected with Campus Connect. See you soon in the next episode.